नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोगों का नेक्सस जीएस में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 जिसका पेपर प्रस्तावित है अक्टूबर 2020 में, उसके लिए टेस्ट नंबर 3 है और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री स्पेशल होंगे। हिस्ट्री से उन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो आपका आगामी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, मतलब अक्टूबर 2020 में जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है उसमें पूछा जा सकता है। ये आपका समीक्षा अधिकारी 2016 का जो पेपर हो रहा है, री एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें भी प्रॉफिट करेगा क्योंकि वो भी आपका नया ही पेपर बन रहा है, नए ही पैटर्न पे बन रहा है। चलिए समय को खराब नहीं करेंगे और स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कवि राजमार्ग, अघोषवर्ष, गणित सार संग्रह, महावीर चार्य, और इसके अलावा दो ऑप्शंस और भी हैं। तो आपको पता ही होगा कि गौडवाहो का जो लेखक है वो आपका वाकपति था, जो कन्नौज के शासक यशोवर्मन का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। मेरुतुंग भी सही है, महावीराचार्य भी सही है, अमोघ वर्ष भी सही है। ठीक है, तो ये आपको याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको करना हो कर सकते हैं। अगले एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकते। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? देखिए, चोल शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता की व्यवस्था थी और इसके लिए विभिन्न गांवों में स्थानीय प्रशासन का काम प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता था और ये संस्थाएं 3 प्रकार की थी: उर, सभा और महासभा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का चलन आरंभ किया। या प्रतीक मुद्रा किस धातु की थी? देखिए, ये आपका थी तांबे की। अगर हम लोग बैकग्राउंड पे जाएं तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उन योजनाओं में से एक थी प्रतीक मुद्रा का चलना। चूंकि 14वीं सदी में दुनिया भर में चांदी की कमी हो गई थी तो फाइनली मोहम्मद तुगलक ने तांबे का सिक्का चलाने का फैसला किया, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर ही होता था। लेकिन सुल्तान की योजना जो है वो सफल नहीं हुई। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? ये मुझे लग रहा है 2018 या 19 के पेपर में आया भी था। तो सिकंदर लोदी जो है फारसी का महान ज्ञाता था, वह गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था और इसके समय में संगीत के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई। ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, सुमेलित कर देते हैं। ताज उल मासिर से शुरू करते हैं तो हसन निज़ामी से संबंधित है, ऑब्वियस सी बात है, हसन निज़ामी साहब इसके लेखक हैं। तबकात ए नासरी के बारे में बात करें तो मिनहाज उस सिराज साहब इसके लेखक हैं। खजाइन उल फतूह के बारे में अगर बात करें तो अमीर खुसरो इसके लेखक हैं। तारीख़ फिरोज शाही के बारे में बात करें तो ज़ियाउद्दीन बर्नी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, चांद बीबी निम्नलिखित किस साम्राज्य की शहजादी थी? ये थी आपकी अहमदनगर की। देखिए, चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी। इनका विवाह जो है बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ था। अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह पुनः अहमदनगर वापस लौट आई और अहमदनगर की राजनीति में एक स्मरणीय भूमिका का निर्वाह इन्होंने किया। ऑप्शन क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, अहमदनगर। नेक्स्ट है, अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में रखिए। देखिए, दास प्रथा की समाप्ति सभी को पता होगा 1562, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं तो। दास प्रथा की समाप्ति 1562 की बात है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 की बात है। जजिया कर बहुत ज़्यादा फेमस है, 1564 की बात है। इबाद खाना के बारे में बात करें तो 1575। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। मोहम्मद फकरीउल्लाह किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो किसका था? ये आपका था शाहजहां का। मोहम्मद फरीजुल्लाह जो है शाहजहां के दरबार का सरप्रमुख चित्रकार था और इसी के हाथ में चित्रकला संस्था का कार्यभार था।
तथा मीर कासिम इसका सहायक हुआ करता था। शाहजहां के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस चीज़ को अच्छे से आता होगा, और नहीं आता है तो पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था वो आपका सआदत खां था। तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां था। बुरहान उल मुल्क था। 1722 में वह अवध का सूबेदार बन गया और 1739 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को अपनी वंशानुगत रियासत बना लिया था। ऑप्शन क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें आपका मराठी सेना के पैर पूरी तरह से उखड़ गए थे। पेशवा का जो बेटा था विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी ऑप्शन इसमें सही होगा, 14 जनवरी 1761। नेक्स्ट है, धन के बहिर्गमन से रिलेटेड है तो दादा भाई नेहरूजी साहब का नाम आता ही है। देखिए, दादा भाई नेहरूजी साहब ने धन के बहिर्निर्गमन का सिद्धांत सबसे पहले लंदन में 1867 में छपे अपने इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया नामक लेख में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ये अभी तक आपसे पूछा जाता था कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था, और कुछ भी पूछा जाता था, लेकिन ये नया पॉइंट है, ये आपको ध्यान देने बात है। यही मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ में अपने आप को आपको अपडेट करना पड़ेगा। किताबों में आपको कहीं पे भी कोई भी अपडेशन नहीं दिया जाता है, ये आपको स्वयं अपडेट करना पड़ता है। और अगर आपके पास स्वयं समय नहीं है तो आप नेक्सस जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्सस जीएस में प्रतिदिन चीज़ों को अपडेट कराया जाता है क्लास में, और बैच में अगर आपको ज्वाइन होना है तो उस बैच की डिटेल जो है वो आपका नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगी। मैं नेक्सस जीएस के अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं 7080540001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डेमो फॉर यूपीपीसीएस लिखकर भेजते हैं तो आपको बैच से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर ही एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स डेमो बाय नेक्सस जीएस। उसका लिंक आपको हमारे मेन नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और इस लिंक के थ्रू जो आकर आप डेमो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पे थे हम लोग। तो दादा भाई नेहरूजी ने धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत है सबसे पहले इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया लेख में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, विद्रोह स्थल दमनकर्ता, इसके बारे में बात करें तो विद्रोह स्थल कौन था, दमनकर्ता कौन था? दिल्ली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो निक्सल हडसन थे, लखनऊ में कैंपबेल था, जगदीशपुर में विलियम टेलर विंसेंट आयर थे, इलाहाबाद में आपका कर्नल नील थे। कर्नल नील के बारे में पता होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन लोकहितवादी के उपनाम से विख्यात था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, केशव चंद्र सेन और ज्योतिबा फुले। कौन था? तो ये थे आपके गोपाल हरि देशमुख साहब। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता थे गोपाल हरि देशमुख साहब, जो आगे चलकर लोकहितवादी के उपनाम से विख्यात हुए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली आई है अभी रिसेंट में, ठीक है, तो उससे संबंधित इतिहास में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता थे गोपाल हरि देशमुख साहब, पूछा जा सकता है। देखिए, आयोग किस प्रकार से सोचता है ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, और ये तभी आप ध्यान दे पाओगे, ये आप तभी सोच पाओगे जब आप बहुत डीप में स्टडी करते हैं, उन पॉइंट्स पर ही फोकस करते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ जो कि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, SC मजूमदार जी। तो ये था आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 का टेस्ट नंबर थी, और नेक्सस जीएस की तरफ से ये टेस्ट सीरीज़ जो है अपलोड की जाती है रात 9 बजे।
डेली 9 PM पे आपका ये टेस्ट सीरीज़ जो है अपलोड की जाती है नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आप गूगल पर भी नेक्सस जीएस लिखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप नेक्सस जीएस लिखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फेसबुक पे आप नेक्सस जीएस लिखोगे वहाँ पे हमारा मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर ऑलमोस्ट आपका 16,000 प्लस लोग हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के टेस्ट नंबर 3 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।